वेरिकोसील के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम सवाल का जवाब देता जाऊं कि अगर स्पर्म की रिपोर्ट ठीक है तो क्या वेरिकोसील का तब भी ऑपरेशन होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्पर्म सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ठीक है तो बिला जवाज वेरिकोसील का ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। इसमें हम फिर मरीज को कुछ मजीद टेस्ट रिकमेंड करते हैं ताकि देखा जाए वेरिकोसील नुकसान दे रही है या नहीं दे रही। ये टेस्ट हमारे सेंटर में होते हैं। इसमें ये जो टेस्ट हैं इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देखा जाता है और स्पर्म की डीएनए फ्रेगमेंटेशन देखी जाती है। अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पॉजिटिव आ रहा होता है और डीएनए फ्रेगमेंटेड आ रहा होता है, इसका मतलब है कि वेरिकोसील जो है डैमेज कर रही है। तब तो वेरिकोसील की सर्जरी करना मकसूद होता है। अगर ये दोनों टेस्ट नेगेटिव आ जाएं, इसका मतलब है वेरिकोसील डैमेज नहीं कर रही, वेरिकोसील की सर्जरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वेरिकोसील के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम सवाल जो कि मरीजों के जहन में होता है कि क्या वेरिकोसील का इलाज ऑपरेशन ही है या दवाई से भी इसका इलाज हो जाएगा? तो इसका इलाज बड़ा क्लियर है। ना किसी हकीम की दवाई से, ना किसी डॉक्टर की दवाई से वेरिकोसील ठीक नहीं हो सकती। वेरिकोसील का इलाज ऑपरेशन भी नहीं है। वेरिकोसील सिर्फ माइक्रो सर्जिकल खूरदबीनी ऑपरेशन से, माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी से ठीक होती है। ना ही ओपन सर्जरी से, ना ही लेप्रोस्कोपिक यानी कि कैमरे वाली सर्जरी से। इवन जो एम्बोलाइजेशन करते हैं उसमें भी ये बीमारी दोबारा हो जाती है। ये बीमारी सिर्फ माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी में दोबारा खत्म हो सकती है। इसके अलावा कोई मौसर ट्रीटमेंट इसका मौजूद नहीं है। वेरिकोसील के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम और ज़रूरी सवाल कि अगर वेरिकोसील दोनों तरफ है तो सर्जरी सिर्फ लेफ्ट साइड की होगी या राइट साइड की भी होगी। बाज जो सर्जन है प्रॉपर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाते या मरीज भी कंफ्यूज होता है कि एक साइड का ऑपरेट होगा या दोनों साइडों का। तो इसका जवाब बड़ा क्लियर है कि अगर वेरिकोसील दोनों साइडों पे है तो लेफ्ट साइड का ऑपरेट तो होना ही है। और राइट साइड पे अगर वेरिकोसील का डायामीटर कोई अच्छा सोनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट 3 mm से ज्यादा देता है और क्लिनिकली पैल्पेबल वेरिकोसील है तो राइट साइड का ऑपरेट भी होगा। अगर सब क्लिनिकल वेरिकोसील है और डायामीटर कम है तो राइट साइड पे जो है वेरिकोसील की सर्जरी नहीं की जाएगी। हाँ, लेफ्ट साइड की सर्जरी पे राइट साइड से जो कम्युनिकेटिंग वेन्स हम उसको इस तरीके से ख़त्म ज़रूर कर देंगे कि जो राइट का फ्लो कम हो जाए और राइट साइड की जो वेरिकोसील है वो खुद ब खुद जो है सर्जरी से कम हो जाए। वेरिकोसील का ऑपरेशन किन लोगों को करवाना चाहिए? क्या जिसको वेरिकोसील हो सब लोगों को ऑपरेट करवा लेना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को वेरिकोसील है, हमल के लिए कोशिश कर रहा है और हमल नहीं हो रहा, ऐसे शख्स को अगर उसके स्पर्म की रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, स्पर्म की एक्टिविटी कम है, स्पर्म की तादाद कम है, स्पर्म की शक्लों में कोई मसला आ रहा है, तो उसको वेरिकोसील का ऑपरेट करवा लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट हैं वो करवाने चाहिए स्पर्म के लिए। उनमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तब वेरिकोसील की सर्जरी करवा लेना चाहिए। टेस्टिस के साइज में फर्क पड़ रहा है, साइज कम हो रहा है, तब सर्जरी करवा लेनी चाहिए। टेस्टिस में पेन है तब सर्जरी करवा लेनी चाहिए वेरिकोसील की। वेरिकोसील पेल्पेट होती है, इरिटेट करती है, तब सर्जरी करवा लेनी चाहिए। या फिर वेरिकोसील जो है हार्मोन्स चेंज कर रही है, टेस्टोस्टेरोन कम कर रही है और एफएसएच को बढ़ा रही है, तब वेरिकोसील की सर्जरी करवा